हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे क्लास 12 चैप्टर 5 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। इससे पहले हमने 17 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से। ओके, तो 18 क्वेश्चन भी आपका इम्पॉर्टेंट है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है और सिंपल भी है, ठीक है, तो घबराना नहीं है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इफ fx इज इक्वल टू एक्स मोड का क्यूब शो दैट f डबल डैश ऑफ x एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल x एंड फाइंड इट। मतलब क्या है, यहां पर हमें क्या दे रखा है, fx इज इक्वल टू मोड ऑफ x का क्यूब। अब जब भी मोड में आ जाए फंक्शन तो उसमें हम क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव लेंगे और एक बार नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो fx इज इक्वल टू यहां पर क्या लेंगे, x का क्यूब। कब, जब x जो हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, क्योंकि देखो पॉजिटिव है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पर ग्रेटर देन ऑफ 0 रखेंगे तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। अब यहाँ पर एक दूसरा फंक्शन जो लेना है x का क्यूब माइनस का, और ये कब होगा, जब x लेस देन 0 होगा। ओके, अब यहाँ पर हम 1 बाय 1 इसका डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं कि वो पॉसिबल है या नहीं है। तो यहाँ पर पहले हम लेते हैं fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, और कब, जब x इज ग्रेटर देन 0 हो। तो यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव देखो, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। मतलब कि यहाँ पर f डबल डैश x एग्जिस्ट कर रहा है कहाँ पे, x ग्रेटर देन ऑफ 0 पर। मतलब कि f डबल डैश x एग्जिस्ट एट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दूसरा देखते हैं, मतलब कि नेक्स्ट f x इज इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, माइनस का x का क्यूब, और ये कब है, जब x इज लेस देन 0 है। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश ऑफ x इज क्या है, माइनस का 3x स्क्वायर होगा। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे सेकंड, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, माइनस का 6x हो जाएगा। ओके, तो ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि f डबल डैश ऑफ x एग्जिस्ट एट x इज लेस देन 0। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो क्या दिख रहा है, f डबल डैश ऑफ x एग्जिस्ट, है ना, फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है, जो कि बहुत ही सिंपल सा था। ओके, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 हम स्टार्ट करते हैं, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, यूजिंग द फैक्ट दैट साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एंड द डिफरेंशिएशन ऑब्टेन द सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन। मतलब कि हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर साइन का फॉर्मूला दे रखा है। ओके, अब इसका डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद हमें कौन सा फॉर्मूला लाना है, कोसाइन का, जो कि क्या होगा, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी, फिर माइनस साइन ए साइन बी। ये हमें प्रूफ करके दिखाना, मतलब एक तरीके से ये फाइंड करना है। ओके, तो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं इसे, यहाँ पर क्या है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस बी, फिर प्लस कॉस ए साइन बी, ये चीज़ है। अब यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं, और डिफरेंशिएट होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ पर क्या है, a एंड b है, तो मतलब कि ये भी फंक्शन ट्रीट किए जाएंगे। तो यहाँ पर d अपॉन में dx ऑफ a प्लस बी, और फिर यहाँ पर d अपॉन में dx ऑफ इसका होगा, तो मतलब कि a प्लस बी हो जाएगा। अब यहाँ पर ये फर्स्ट और ये जो होगा ये सेकंड, ऐसे यहाँ पर ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो फर्स्ट एज इट इज़, मतलब कि साइन a एज इट इज़, इसका करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डेरिवेटिव d अपॉन में dx ऑफ कॉस b, और b का करेंगे तो वो db अपॉन में dx ट्रीट किया जाएगा। ओके, और यहाँ पर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो फिर प्लस, अभी हमने क्या करा, फर्स्ट को एज इट इज़ रखा, कॉस का डेरिवेटिव कर रहे हैं। अब यहाँ पर कॉस बी एज इट इज़,
और फिर जब साइन का करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा, डी अपॉन में डी एक्स ऑफ साइन ए और फिर डी ए अपॉन में डी एक्स, मतलब कि इस पूरे का ये कंप्लीट हो गया। अब इसका करेंगे तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, यहाँ पर अब फर्स्ट एज इट इज़ मतलब कि कॉस ए एज इट इज़ डी अपॉन में डी एक्स ऑफ साइन बी, और फिर b का करेंगे तो डी बी अपॉन में डी एक्स हो जाएगा, फिर प्लस साइन बी एज इट इज़, और फिर जब कॉस ए का करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d अपॉन में डी एक्स ऑफ कॉस ए और फिर डी ए अपॉन में डी एक्स, इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये डेरिवेटिव इसका होगा। अब डेरिवेटिव करते हैं, क्या आएगा, देखो इसका तो हो गया कॉस ए प्लस बी, और इसका करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा डी ए अपॉन में डी एक्स प्लस इसका करेंगे तो डी बी अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन एज इट इज़, ओके, और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन, तो माइनस साइन बी, और ये डी बी अपॉन में डी एक्स, ये एज इट इज़ आ गया। अब फिर प्लस कॉस बी एज इट इज़, और जब साइन का करेंगे तो साइन का भी क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, है ना, तो कॉस ए, और साथ में क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। और फिर प्लस यहाँ पर कॉस ए एज इट इज़, साइन का करेंगे तो ये भी कॉस हो जाएगा, तो मतलब कि कॉस बी, और फिर डी बी अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। और फिर यहाँ पर जब करेंगे तो प्लस, ओके, यहाँ पर देखो अब क्या आ रहा है, साइन बी एज इट इज़ हो जाएगा, और जब इसका करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, और ये एज इट इज़, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से। अब ये एज इट इज़ लिखते हैं डी ए अपॉन में, अब ये माइनस का और यहाँ पर ये प्लस का, तो मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया, कॉस बी, अच्छा पहले कॉस ए लिख देते हैं और फिर कॉस बी, और फिर डी ए अपॉन में डी एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसमें भी हम लिखते हैं, यहाँ पर देखो क्या है, कॉस, अच्छा प्लस का कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पर डी बी अपॉन में डी एक्स, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर साइन ए साइन बी लिख देते हैं, और फिर डी ए अपॉन में डी एक्स। अब देखो ये चीज़ ये दोनों एक साथ लिखेंगे, क्योंकि इसमें से हमें कॉमन निकालना है क्या, डी ए अपॉन में डी एक्स, और इसमें से भी डी ए अपॉन में डी एक्स, और इन दोनों को हम साथ में लिखेंगे, इसमें से डी बी अपॉन में डी एक्स, डी बी अपॉन में डी एक्स, इसको कॉमन निकालना है, ओके। तो करते हैं स्टार्ट। यहाँ तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, कॉस ए प्लस बी, ये एज इट इज़, और यहाँ पर डी ए अपॉन में डी एक्स प्लस ऑफ डी बी अपॉन में डी एक्स। अब इसको और इसको एक साथ, और इसको और इसको एक साथ, पहले मैं इसे लिख रहा हूँ कॉस ए कॉस बी, जो कि क्या है, डी ए अपॉन में डी एक्स, फिर माइनस साइन ए साइन बी, डी ए अपॉन में डी एक्स, फिर प्लस ये चीज़ आ जाएगी कॉस ए कॉस बी, डी बी अपॉन में डी एक्स, फिर माइनस दिस वन, मतलब कि साइन ए साइन बी और डी बी अपॉन में डी एक्स। अब इसमें से कॉमन निकालो, कॉमन क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर डी ए अपॉन में डी एक्स, ये कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ से भी अगर देखा जाए तो डी बी अपॉन में डी एक्स कॉमन आ जाएगा, तो फाइनली क्या बचा यहाँ पर, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये चीज़ आ जाएगी। अब इस पूरे में से देखा जाए तो कॉमन क्या आ रहा है, दिस वन, है ना, और ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी, मतलब कॉस ए प्लस ऑफ बी, और यहाँ पर डी ए अपॉन में डी एक्स प्लस डी बी अपॉन में डी एक्स।
अब यहाँ से अगर कॉमन निकालें तो क्या बनेगा, मतलब कि cos A cos B माइनस sin A sin B, ये चीज़ कॉमन, और यहाँ से बचा हमारे पास dA अपॉन में dx, और यहाँ से बचा प्लस का dB अपॉन में dx। अब ये चीज़ और ये चीज़ दोनों क्या हैं, सेम है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगी। ओके, क्योंकि ये इसके डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाने के बाद क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो फाइनली क्या बचा हमारे पास, cos A प्लस B इज इक्वल टू cos A cos B माइनस sin A sin B, यही हमें फाइंड करके दिखाना था। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 19 जो होता है वो कंप्लीट होता है। तो आपको इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब कि यहाँ पर हमें अपनी तरफ से बताना है कि वो डिफरेंशिएट ना हो और वो कंटिन्यूअस हो। तो ऐसा हो सकता है क्या, यस हो सकता है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हम लिखेंगे yes there exist such function। ओके, और वो कौन सा फंक्शन हम लेट करेंगे, fx इज इक्वल टू कौन सा, x माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 2। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे और x माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0 रखते हैं, तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2, ये चीज़ आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं fx इज अ कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2, बट fx is not a differentiate at x is equal to 1 and x is equal to 2। ओके, तो कॉन्टिन्यूस तो ये हर एक पे होगा, लेकिन डिफरेंशिएट ये 1 और 2 पे नहीं होगा। मतलब 2 पॉइंट पूछे थे तो वो 2 पॉइंट ये हो जाएंगे। अब ये कैसे, तो उसके लिए देखते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू 1 रखेंगे। ओके, लेस देन एंड इक्वल टू 1 तो मतलब ये भी नेगेटिव हो जाएगा, है ना, तभी तो ये लेस देन कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का x माइनस ऑफ 1 ये लिया एंड माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 2 ये ले लेते हैं। तो यहाँ पर x माइनस एंड प्लस 1 और फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x और ये आ जाएगा प्लस का 2, तो ये हो गया 3 और फिर माइनस ऑफ 2x, ये चीज़ आ गई। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 से ग्रेटर देन ऑफ x एंड लेस देन 2 हो जाएगा। तो मतलब कि हमें ये पॉजिटिव लेना होगा और ये नेगेटिव लेना होगा, तभी ये कंडीशन मतलब कि अप्लाई होगी। ओके, तो यहाँ पर x माइनस ऑफ 1 ये पॉजिटिव हो गया और फिर माइनस का अब क्या करेंगे, x माइनस ऑफ 2 लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस 1 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x और फिर प्लस का 2 हो जाएगा, जिससे कि ये और ये खत्म हो जाएगा, ओनली 1 बच गया। ओके, अब क्या करेंगे, थर्ड कंडीशन हम करेंगे दोनों के दोनों जो हैं वो 2 से ग्रेटर हो, मतलब कि x जो है वो ग्रेटर देन ऑफ 2 हो, तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे। तो मतलब कि x माइनस ऑफ 1 प्लस का और फिर ये भी प्लस का x माइनस ऑफ 2, दोनों के आगे प्लस के साइन। अब ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 2। अब देखा जाए तो यहाँ पर क्या आएगा, 2x और माइनस ऑफ 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो फंक्शन बना मतलब कि fx वो क्या क्या बना, यहाँ पर देखो पहला जो आया वो 3 माइनस ऑफ 2x आया, फिर 1 आया और फिर लास्ट 2x माइनस ऑफ 3 आया। जो पहला था वो कब आया, x जो है वो लेस देन 1 पर, और सेकंड वाला x जो है मतलब कि 1 लेस देन ऑफ x एंड लेस देन ऑफ 2 पर आया 1, और फिर जब हमने x इज ग्रेटर देन ऑफ 2 लिया तो फिर कितना आया, 2x माइनस ऑफ 3। ओके, कुछ इस तरीके से। अब इसको हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे कि ये डिफरेंशिएट है या नहीं है, लेकिन हम 1 पे ही चेक करेंगे, फिर 2 पे
आप देखना वैसे होगा नहीं, ठीक है। मैं 1 पे चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो, पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस का, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मतलब कि चेक करने के लिए fx माइनस ऑफ f ऑफ 1, क्योंकि हम 1 पे चेक कर रहे हैं तो x माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 पे चेक कर रहे हैं तो ये फंक्शन आ जाएगा, मतलब कि लेस देन के लिए, 1 से लेस देन। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 लेस देन, तो यहाँ पर कितना आया 3 माइनस ऑफ 2x। और जब देखो x इज इक्वल टू 1 रखोगे इसमें तो क्या आएगा, मतलब कि यहाँ पर 3 माइनस ऑफ 2 1 के लिए रखे हैं, ठीक है 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो मतलब कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो मतलब कि यहाँ पर माइनस का 1 अपॉन में x माइनस ऑफ 1 चलेगा। ओके, अब यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 माइनस ऑफ 1 2 एंड माइनस का 2x अपॉन में x माइनस ऑफ 1 ये आ गया। अब इसमें से 2 कॉमन निकालो, वो भी माइनस का। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस। अब यहाँ पर -2 अगर कॉमन निकालते हो तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस, मतलब कि x माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। और अपॉन में भी क्या है x माइनस 1, इससे ये कैंसिल। तो यहाँ पर जो आंसर आया वो क्या आया, मतलब कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस का और फिर माइनस का 2 आया। तो ओवरऑल देखा जाए तो -2 ही रहेगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितनी आई -2। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस का, और यहाँ पर क्या आएगा fx माइनस ऑफ f1 अपॉन में x माइनस ऑफ 1। अब देखो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, यहाँ पर हम 1 रख देंगे माइनस। अब 1 की वैल्यू मतलब कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं f1, मतलब कि x के प्लेस पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो क्या आना चाहिए। अब यहाँ पर तो x है ही नहीं, कांस्टेंट है, तो यहाँ पर सीधा सीधा उठ के 1 ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पर x माइनस ऑफ 1, और इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, मतलब कि लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, तो ये 0 बाय x माइनस ऑफ 1, तो ये कितना आया 0 आया। तो मतलब कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया -2 और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया 0, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो हम कह सकते हैं fx जो है वो डिफरेंशिएट नहीं है किस पे, x इज इक्वल टू 1 पर। ओके, तो हम कह सकते हैं। तो इसी तरीके से अब 2 पे भी अगर चेक करें तो वो भी डिफरेंशिएट नहीं होगा। तो मतलब कि यहाँ पर fx इज नॉट अ डिफरेंशिएट एट x इक्वल टू 1। ओके, x इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। अगर 2 पे भी इसी तरीके से चेक किया जाए तो वो भी इक्वल नहीं आएगा। ओके, तो हमने 1 पे चेक करके दिखा दिया, अब 2 पे आप चेक करना। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बताना, तो हम 2 पे भी चेक करके दिखा देंगे। ओके, तो हमारा फुल क्वेश्चन ये हो जाएगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या देखा है, इफ y इज इक्वल टू दिस वन, मतलब कि y अगर ये है तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है। ओके, तो यहाँ पर देखो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है fx और फिर gx और फिर hx। ओके, और यहाँ पर l m n और a b c। ओके, इस तरीके से दे रखा है। अब इसका सॉल्यूशन जो होगा, तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, ठीक है, घबराना नहीं है। ओके, तो यहाँ पर क्या करो, जैसे डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग, मतलब कि इसको डिटरमिनेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व करो। क्या आएगा यहाँ पर, जैसे कि y इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा fx। अब ये और ये कैंसिल होंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, मतलब कि m n और b c ये चीज़ हो गई। फिर पहला प्लस माइनस होगा, फिर अब gx, ये और ये कैंसिल तो ये और ये आ जाएंगे, मतलब कि ln और ac ये हो गया। अब लास्ट जो बचा hx, अब ये चीज़ यहाँ पर ये और ये कैंसिल तो यहाँ पर क्या होगा lm और ab ये चीज़ हुई। अब यहाँ पर ये प्रूव करने के लिए हमें ये जो चीज़ है इसको कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा।
तभी ये प्रूव हो पाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ y वो क्या होता है, dy बाय dx हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो जैसे कि 2x का होता है, 2x का डेरिवेटिव, तो 2 को हम साइड में रखते हैं और इसका डेरिवेटिव करते हैं 1 जो कि 2 आता है ना। तो ऐसे ही ये चीज़ जो है ये कांस्टेंट है, इसको हम साइड में रखेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा। ओके, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर m n m b c ये चीज़ आ गई, माइनस ऐसे यहाँ पर भी करना है तो g डैश ऑफ x ये हो गया। अब कांस्टेंट एज इट इज ln ac ये हो गया। hx का डेरिवेटिव यहाँ पर h डैश ऑफ x हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ln एंड ab ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब इसका क्या है, हमने अभी यहाँ से इसको सॉल्व करा था तो ये आया था, अब इसको हम रिवर्स लेके जाएंगे, उल्टा। ठीक है, तो उल्टा जब करेंगे तो दोबारा कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, f डैश ऑफ x, फिर यहाँ पर gx आ जाएगा, g डैश ऑफ x और फिर h डैश ऑफ x और यहाँ पर फिर वही चीज़ l m n और यहाँ पर a b c ये चीज़ आ जाएगी। अब इसको दोबारा अगर सॉल्व करोगे तो फिर से यही चीज़ आ जाएगा, लेकिन हमें प्रूव ही यही करना है तो हम आगे अब करेंगे ही नहीं, तो ये चीज़ हमारी आ गई, तो यही हमारा सॉल्यूशन होगा। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको भी अच्छे से करके जाना है। देखो क्या देखा है, इफ y इज इक्वल टू e टू पावर a cos इनवर्स ऑफ x और x जो लाई करेगा -1 to 1 तक लाई करेगा, शो दैट हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। ओके, तो यहाँ पर हमें y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, e टू पावर a cos इनवर्स ऑफ x दे रखा है। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ क्या आ जाएगा, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू e का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, चलो पहले मेंशन करते हैं, e a cos इनवर्स ऑफ x और यहाँ पर d अपॉन में dx ऑफ जो पावर है उसका a cos इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव। अब यहाँ पर e का तो e ही होता है cos इनवर्स ऑफ x। अब यहाँ पर जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है a को साइड में रखेंगे और इसका हो जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस का। ओके, अब यहाँ पर dy अपॉन में dx है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब कि नीचे है इसको उधर जाके मल्टीप्लाई करा देंगे, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और साथ में dy अपॉन में dx मेंशन कर देंगे और यहाँ पर ये माइनस a हो जाएगा, तो माइनस का a और e एज इट इज आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ x इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पर इसमें ये फर्स्ट और ये सेकंड ट्रीट करके इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ पर डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज अंडर रूट 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका सेकंड डेरिवेटिव तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। अब ये एज इट इज डी वाई अपॉन में डी एक्स और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन में 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और लेकिन इसका भी करना होगा तो 1 का 0 हो जाएगा और फिर माइनस ऑफ इसका करेंगे तो 2x हो जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। फिर इक्वल टू यहाँ पर माइनस a और इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो सेम एज इट इज़ ये सारा आ जाएगा, तो मतलब कि मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या आया, e टू पावर a cos इनवर्स ऑफ x, तो ये चीज़ मल्टीप्लाई में यहाँ पर हमारे पास क्या है a और फिर माइनस का 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये चीज़ हो जाएगी। तो अब इसको सॉल्व करें तो वो देखो क्या क्या आएगा, ये तो एज इट इज 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स इंटू 1 अपॉन में 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो ये माइनस का 2x है तो इस 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा एंड इक्वल टू a और माइनस माइनस ये हो गए प्लस, तो a स्क्वायर और यहाँ पर e a cos इनवर्स ऑफ x एंड होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये तो एज इट इज़ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस प्लस
माइनस हो जाएगा और ये x अपॉन में, मतलब कि x अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसको अब मैं लिख रहा हूँ dy अपॉन में dx, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर ये a स्क्वायर, इसको देखो ये एज इट इज़ आ गया a एंड कॉज इनवर्स ऑफ x एंड होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसकी अगेन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इधर जाएगा तो यहाँ पर देखो इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होने पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। और जब इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस का x बच जाएगा जो कि डी वाई अपॉन में डी एक्स हो गया। और इधर की साइड देखें तो ए स्क्वायर, और यहाँ पर ये जो है ये हमारा y के इक्वल ही था, ओके, जो कि ये दे रखा है y इज इक्वल टू दिस वन। तो हम इसके प्लेस पर y लिख सकते हैं, तो ये चीज़ आ गई। अब इसको भी उठा के उधर ले जाओ तो हमारा फाइनल आंसर यही हो जाएगा जो हमें प्रूफ करना था। तो 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स और माइनस ऑफ ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, ये चीज़ हो जाएगी। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट होता है, ओके। और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। तो बच्चे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय बच्चों।